हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने त्यौहार को एंजॉय भी किए होंगे, क्योंकि ये वीडियो है जो आपको एक आध दिन बाद मिलेगा तो आप लोग भी होली को सेलिब्रेट कर चुके होंगे। बट मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ इंस्टेंट अपने घर के रूल्स शेयर करने वाली हूँ, जो मैं कहीं जाती हूँ तो अपने घर को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो आपके भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपको भी वो मोटिवेट करेंगे और हेल्प भी करेंगे। तो आज मुझे जाना था अपने होम टाउन यानी मायके, और वहाँ पर मम्मी बुला रही थी होली सेलिब्रेट करने के लिए। पहले तो सोचा था मैं अपने घर में करूँगी, नए घर में, बट इंस्टेंट प्लान बना कि चलो छुट्टियाँ हो गई हैं तो अपने घर जाते हैं। तो घर जाने के पहले हम लोगों को बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। यानी हम अपने घर को अगर ऐसे छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं कि हमें संभालनी पड़ती हैं, वरना लौट के आएंगे तो घर डबल गंदा हो जाएगा और डबल काम पड़ जाएगा। तो उसमें से मेरे कुछ काम थे, क्योंकि हस्बैंड को मैं यहाँ पर छोड़ के जाने वाली थी, यानी उनको अकेले। और अकेले का रहना आप सब लोग समझ सकते हैं कि कैसा होता है, क्योंकि जेंट्स लोग इतना घर नहीं संभाल पाते हैं जितना हम लेडीज़ संभाल लेते हैं। तो उसमें से सबसे पहला काम था मलाई निकालना। और आप सबसे मैं ये टिप्स शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ही आप घर को छोड़ के जा रहे हैं कितने भी दिन के लिए, तो सबसे पहले तो अपना फ्रिज सॉर्ट आउट करें। फ्रिज में मलाई वगैरह आपकी हमेशा पड़ी रहती है, अगर आप लोग निकालते हैं तो उसको ज़रूर से आप निकाल के जाएं, क्योंकि अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर अगर टाइम लग जाता है रुकने का, तो कई बार हमें दिमाग में ये टेंशन लगी रहती है कि यार मेरा घर का काम ये पड़ा है, वो पड़ा है, मलाई अभी निकालने को रखी है, वो स्मेल करने लगेगी। तो उससे अच्छा है घर छोड़ के जाने के पहले आप कुछ अपने काम को ज़रूर से निपटाएं। सो मैंने यहाँ पर टाइम निकाल के शाम को निकलना था, बट सुबह से हमने घर के सारे काम सॉर्ट आउट किए। जैसे कि मलाई निकालना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, गर्मियाँ आ गई हैं तो ठंडा पानी भी चाहिए होता है, तो उसको मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया था। सो उसको ठंडा किया, देन हमने यहाँ पर मलाई निकाली। तो बहुत जल्दी से मिक्सी में मलाई निकल जाती है। थोड़े से बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं, जैसे कि मैं पहले ब्लेंडर यूज़ किया करती थी, बट वो 2 मैंने ख़राब कर लिए मलाई निकालते निकालते। तो मैंने छोड़ा, कि सोचा कि अब मिक्सी से ही निकालूंगी, बार बार ब्लेंडर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने हाथ से ही या मिक्सी से ही मलाई निकाल ली। एंड मुझे मट्ठा खाना बहुत पसंद है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं मलाई में जामुन डाल देती हूँ, दही वगैरह। उसके बाद 1 दिन बाद उसको भाती हूँ, तो जो पानी बचता है उससे मट्ठा बन जाता है। उससे कड़ी वगैरह, मट्ठे के आलू, ये सब बना लेती हूँ। वैसे इससे मैं पनीर भी बना लिया करती थी पहले, जब मुझे मट्ठा मिल जाता था, बट अभी कुछ दिन से नहीं मिल रहा है, तो इससे भी बहुत अच्छा मट्ठे का काम चलता है। एंड नेक्स्ट काम था मेरा, जो था सबसे पहली लिस्ट में फ्रिज को क्लीन करना। थोड़ा क्योंकि काफ़ी दिन का फ्रिज हो गया था, कुछ उसमें एक्स्ट्रा सामान भी हो गया था, तो हस्बैंड का सबसे पहला काम कहना था कि फ्रिज को थोड़ा सा सही कर देना, जो भी एक्स्ट्रा सामान है या जो सब्जियां हैं उसको सॉर्ट आउट करके रख देना। सो मैंने सोचा चलिए इसके जाने के पहले आधा घंटे का टाइम निकाल के, 1 घंटे का टाइम निकाल के फ्रिज को भी सॉर्ट आउट कर देते हैं, क्योंकि अब फ्रिज बड़ा है तो सामान भी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, धीरे धीरे करके भर जाता है पूरा फ्रिज। और फ्रिज को अगर सॉर्ट आउट कर देते हैं तो फ्रिज खाली भी हो जाता है। तो सभी मैट्स को निकाल कर हमने उसको स्प्रे से क्लीन कर लिया है। डीप क्लीन यानी हटा हटा कर सारा सामान नहीं क्लीन कर रही हूँ, जितना ऐसे है कि ऊपरी से क्लीन हो जाता है और उतने में ही फ्रिज बहुत अच्छे से क्लीन भी लगने लगता है। तो उसको हमने DIY सॉल्यूशन से साफ़ करके और एकदम से चमका दिया है। जितनी भी मैट वगैरह थी उनको भी हमने वॉश करके रख दिया। ये छोटे छोटे से काम होते हैं, बट घर को क्लीन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और हम लोग घर छोड़ के जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमें घर दूर रहने से घर की टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि हो सकता है कि घर हम लोगों में से अधिकांश लोग अपने घर तो जाते ही होंगे, कभी मायके, कभी ससुराल, या बाहर रह रहे हैं तो जो रेंट का हाउस है उसको छोड़ के हम लोग कभी कभी होम टाउन जाते हैं छुट्टियों में। तो ये हमें लगता है हर किसी के पास ये वाला काम रहता है और हर किसी को ये हेल्प भी कर सकता है, क्योंकि हम सबको ही घर छोड़ के कभी ना कभी 2-5 दिन के लिए जाना ही होता है। प्रॉपर हम एक ही जगह पर नहीं टिक पाते हैं, कभी मायके, कभी ससुराल, कभी कहीं। तो इसके लिए ये काम ज़रूरी है कि घर के कुछ काम हमेशा पड़े रहते हैं, पेंडिंग ही रहते हैं, जिसको हम अगर कहीं जा रहे हैं तो उन्हें करके जाएं। सब्जी जो भी एक्स्ट्रा थी उसको हमने कट करके रख दिया है, क्योंकि हस्बैंड को भी हेल्प मिल जाए। कटी हुई सब्जियां रखी रहेंगी तो उनको बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी।
और फिर वो बाहर का खाना भी अवॉइड करेंगे, आराम से घर पे बना के खा लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी कटी पकटी रखी रहेंगी तो उनको ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा, बस उठाना है और फ्राई करना है। तो इससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी और हमारा भी काम आसान हो जाएगा। जब हम लौट के आएंगे फ्रेश सॉर्ट आउट मिलेगा और भी ज़्यादा, और क्लीन तो हम करके ही गए हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम लौट के आएंगे तभी ये सारे काम करेंगे, क्योंकि फिर से ये चीज़ें गंदी हो सकती हैं या मिलेंगी। तो जब हम आएंगे और उसके बाद फिर से रहेंगे जहाँ घर में, उसके बाद ही हम इन सब चीज़ों को क्लीन करेंगे। बट फिर वो धीरे धीरे करके टाइम इतना निकलता जाता है कि महीनों निकल जाते हैं, और हो सकता है कि हम अपनी चीज़ों को डे बाई डे क्लीन भी ना करें। तो इससे अच्छा है कि हमें अगर थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो इन सब चीज़ों को कर ले, इससे काफ़ी रिलैक्स फील भी होता है। सो डोर वाला साइड में मुझे क्लीन करना था। एक्चुअली अब गर्मियाँ आ रही हैं, सो पानी की बोतल्स भी यहाँ पर आएंगी, थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं। तो एक पार्ट खाली करेंगे। और देखा कई दिनों से मैंने मैट इसमें नहीं डाला था, तो मेरी जो फ्रिज मैट थी या फिर डाइनिंग मैट होती है उसको कट करके उसी शेप का उस पर डाल दिया है, ताकि ये जल्दी जल्दी गंदे ना हो। क्योंकि अगर इसमें नहीं डालेंगे तो फिर पूरा निकाल के क्लीन करना पड़ता है, और अगर मैट डाल देते हैं तो फिर मैट को निकाल के क्लीन करना पड़ता है। तो एक पार्ट मैंने खाली छोड़ दिया है, जब उसमें पानी आएगा तो बस इस पार्ट में हम रख लेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं और पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो इसी के साथ मेरा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हुआ, जो एक बड़ा सा था, और इस पर टाइम भी काफ़ी लग गया, 1-1.5 घंटा। सो इसी बीच में मैं दित्या को भी लेने चली गई थी। देखिए मैंने भी फ्रिज मैग्नेट्स मंगाए हैं, छोटे छोटे से। एक्चुअली दित्या बोल रही थी फ्रिज मैग्नेट्स बना दो, कहीं देख लिए होंगे। अभी तक मेरे पास कोई भी मैग्नेट नहीं था, तो सोचा अब मैं कलेक्ट करती हूँ, धीरे धीरे करके इस फ्रिज को ज़रूर से भरूँगी। सो अभी मैंने ये 4 मंगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे से हैं, मैग्नेट भी अच्छे से चिपक जाता है। एंड सेकंड आइटम है जो है एक चॉपिंग बोर्ड। मुझे एक चाहिए था और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, यानी बहुत कम है, 150 के लगभग होगा। और मीशो से मैंने लिया है, बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, साइज़ भी सही है प्राइस के अकॉर्डिंग। सो इसका कलर थोड़ा डार्क शेड में है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं लिंक दे दूँगी। एंड मेरा अब काम कंप्लीट हुआ और मैंने नहाया धोया, एंड देन पूजा करने के बाद हमने सोचा चलिए अपना बैग भी सेट कर लेते हैं हस्बैंड के आने के पहले। और अपने बैग में जो भी कपड़े थे पहले से लगा कर रख लेंगे, तो उस टाइम पे जब जाना होता है तब जल्दी जल्दी करके घर फैलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, सारी चीज़ें लगी होंगी, रखी होंगी। तो हमें ऐसा है कि फिर जल्दी जल्दी जाने में घर फैला के नहीं जाना पड़ेगा, आराम से चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। सो सभी मेकअप पाउचेस निकाल के सभी अपनी अपनी जगह पे रखे होते हैं, तो टाइम भी नहीं लगता है इन सब चीज़ों को रखने में और निकालने में, आराम से चीज़ें रख जाती हैं। तो जो भी मुझे मेकअप वगैरह ले जाना था मैंने छोटे से पाउच में रख लिया है। इसके पहले आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था ड्रेसिंग यूनिट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी पाउचेस होते हैं ना वो एक साथ रखती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे ज़रूरत होती है मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना ही नहीं पड़ता है, आराम से सभी चीज़ें मिनटों में मिल जाती हैं। सो मैंने एक पाउच में सारा मेकअप कलेक्ट किया एंड अपना बैग भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सो सभी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई थी, और अब मेरे जाने का टाइम है और आप घर देख सकते हैं एकदम से क्लीन है, सभी चीज़ें अरेंज हैं। प्लांट्स में हमने पानी डाल दिया है, ताकि 1-2 दिन बाद आएंगे, मतलब हाँ हस्बैंड आएंगे, मैं नहीं आऊँगी, तो ये सारी चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी। मैं भी रेडी हो गई हूँ। चाय वगैरह पी थी हम लोगों ने, क्योंकि दूध बच जाता है उस टाइम पे। और देखिए मेरा ड्राइंग रूम, किचन वगैरह सब क्लीन है। जब मैं घर पहुँची तो भाभी जी लगी हुई थी अपने काम में, तो दही वगैरह बड़े की तैयारी चल रही थी। होली पे डिशेस तो बनती हैं, बहुत सारा सामान बना के रखा था, एंड लास्ट कह रही थी कि ये दही बड़े बनाने हैं, तो आराम से काम में लगी हुई थी। और मम्मी यहाँ पर जो है ना मॉर्निंग में, एक्चुअली ये मॉर्निंग हो गई थी, नेक्स्ट डे है और होली है आज के दिन। एंड आप सभी को भी हैप्पी होली, सबको बहुत बहुत बधाई हो होली की। तो जो होलिका दहन की आग होती है ना, उसमें गकैयाँ सेकी जाती हैं, रोटियां बनाई जाती हैं, मोटी वाली गकैयाँ जैसे बोलते हैं। तो मम्मी और बुआ बैठ के वही काम कर रही थी। तो चूल्हा वगैरह तो नहीं है, बट इस तरह से मम्मी जुगाड़ करके आराम से ये सब काम कर लेती हैं। सो
यहाँ पर अच्छा लगता है यार, कहीं पे मायके वगैरह जाओ तो कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है। सभी लोग मिल जाते हैं, अच्छे से होली वगैरह मनती है। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की, थोड़ा सा उसकी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हैं। सब भाई लोग हैं, सब लोग हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों ने होली सेलिब्रेट की। आप लोगों की होली कैसी रही बताइएगा ज़रूर। एंड थोड़ी बहुत मस्ती करके एंड ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, 2-3 दिन की आराम से चलेंगी। ये देखो भाभी लोग कितनी गंदी हैं, और इसी तरह से अच्छे तरीके से होली खेली जाती है सभी लोगों को मिलजुल कर। तो बुआ, भाभी, आस पड़ोस के सभी लोग यहाँ पर हैं, और बहुत मस्ती की, बहुत मज़े आए। तो उन घर के कामों से निकल के ये थोड़े बहुत मस्ती मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप कि आप लोगों ने भी होली अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया एंड बस इसी के साथ आप लोगों को भी बाय बोल रही हूँ। मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।